अब हम लोग बच्चा स्टार्ट करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोला प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एन इवेंट टू अकर, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी भी इवेंट को होने का जो चांसेस होगा, है ना, जो चांसेस होगा वो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बोलें कि हम लोग जब देखते हैं किसी दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि इट मे रेन टुडे, मतलब ऐसा हो सकता है कि आज क्या हो बच्चा, बारिश हो, है ना। तो क्या हम श्योर हैं कि बारिश होगा ही होगा बच्चा? क्या ऐसा जरूरी है कि बारिश हो ही नहीं? ऐसा चांसेस है ना, ऐसा चांसेस है कि बारिश हो, और हो सकता है कि बारिश ना भी हो। तो हम लोग जो वहां पर बात कर रहे हैं वो अनसर्टेनिटी का बात कर रहे हैं, वो सर्टेन नहीं है ना बच्चा, वो सर्टेन नहीं है, वो चांसेस है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान के चलो कि कोई क्रिकेट मैच होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है इस टीम के खिलाफ मैच जीत सकता है ना, या फिर बोलेंगे जीतेगा ही जीतेगा। तो बताओ ये सही होगा क्या, जीतेगा ही जीतेगा? ये तो गलत हो जाएगा ना बच्चा। क्यों? क्योंकि मतलब हम लोग देखें, तुम बोलोगे नहीं सर, बहुत अपोनेंट टीम क्या है, बहुत वीक है ना। जैसे मान के चलो कि अगर इंडिया का मैच हो जाए किससे बच्चा, यूएसए से, इंडिया का मैच किससे हो जाए, यूएसए से, तो तुम जानते हो कि इंडिया का जो क्रिकेट टीम है वो बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन विद द क्रिकेट टीम ऑफ यूएसए। अरे बोलो यस और नो? तो अगर हम लोग बोले, है ना, अगर हम लोग बोले या फिर यूएई, या फिर क्या बच्चा, यूएई, है ना, जो यूएई का है टीम, यूएई का टीम है ना, अगर हम लोग बोले कि इंडिया का जो क्रिकेट टीम है वो यूएई के क्रिकेट टीम से क्या है बच्चा, बहुत स्ट्रांग है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि अगर इंडिया और यूएई के टीम में मैच होगा तो इंडिया ही जीतेगा? ऐसा जरूरी नहीं बच्चा, हो सकता है कि यूएई भी जीत जाए। जैसे बांग्लादेश पहले बहुत वीक टीम था, तो है ना बच्चा, अब वो स्ट्रांग टीम हो रहा है, तो हो सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश में मैच हो तो इंडिया भी जीत सकता है और बांग्लादेश भी जीत सकता है। लेकिन हम लोग जो बोलेंगे कि आज के मैच में बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडिया जीतेगा मैच को, या जो बांग्लादेश जीतेगा मैच को, तो हम लोग यहाँ पर अनसर्टेनिटी का बात कर रहे हैं, वो फिक्स नहीं है, वो क्या है बच्चा, चांसेस है। क्या है? चांसेस। ठीक है, अब अगर हम लोग अगर बोलें कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें, है ना, प्रोबेबिलिटी का क्या देखें, फॉर्मूला, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, कि अगर हम लोग यहां पर ई लिखें, यानी कि किसी भी इवेंट को होने का जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी इवेंट के होने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है बच्चा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई, यानी कि वो ई इवेंट कितनी बार हो रहा है अपॉन क्या बच्चा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जैसे मान के चलो यहां पर हमसे पूछा गया कि अगर आप एक डाइस को रोल करेंगे, है ना, एक डाइस को रोल करेंगे, तो एक डाइस को रोल करने पर क्या प्रोबेबिलिटी है जो 3 आ जाए, जो क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो अगर हम तुमसे पूछें कि अगर तुम एक डाइस को रोल करोगे तो क्या क्या आउटकम्स आएगा, क्या क्या तुमको मिलेगा, जरा बताओ। तुम बोलोगे सर अगर हम लोग एक डाइस को रोल करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, तो तुम बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6। ठीक है, लेकिन हम तुमसे पूछें कि ये बताओ कि 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 आने का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो तुम क्या बोलोगे सर, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि वो इवेंट कितनी बार हो रहा है। अगर हम तुमसे पूछें कि अगर तुम एक डाइस को रोल करोगे तो 3 यहां पर कितनी बार आ रहा है, जरा बताओ, एक बार। अरे बोलो यस और नो? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1, है ना, अपॉन अपॉन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, 6, तो यानी कि 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, 1/6। क्या हो जाएगा, 1/6। क्लियर है बच्चा? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर है क्या? चलिए अगला देखिए बच्चा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? बोला रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम तो नोन है, जिसका आउटकम तो नोन है, बट एग्जैक्टली क्या आउटकम आएगा ये हम लोग नहीं बता सकते, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक डाइस को रोल करें, क्लियर है क्या, एक डाइस को रोल करें तो क्या आ सकता है, ये आउटकम हमको नहीं पता है, क्या आ सकता है जरा बताओ। तुम बोलोगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो बताओ अगर एक डाइस को रोल करें तो क्या नोन आउटकम्स है कि नहीं? अरे बोलो यस और नो? अरे आउटकम्स नोन है कि नहीं, कि क्या क्या आउटकम्स आएगा। लेकिन क्या हम आउटकम्स को एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या आउटकम्स को एडवांस में प्रेडिक्ट कर रहे हैं? नहीं। तो
ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम्स तो नोन होंगे, पता है कि क्या आउटकम होगा, लेकिन उनके आउटकम को एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अरे बोलो यस और नो? नोन आउटकम्स बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। क्लियर है क्या? जैसे एग्जांपल में टॉसिंग अ क्वाइन, यानी कि अगर हम एक क्वाइन को टॉस करोगे तो आउटकम तो फिक्स है बच्चा, क्या आएगा जरा बताना? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरा, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड कार्ड्स, अगर तुम जो कार्ड्स का डब्बा होता है ना बच्चा, अगर तुम उस पूरे डेक ऑफ कार्ड में तुम कोई एक कार्ड निकालो तो वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो फिक्स है। कहने का मतलब क्या क्या आ सकता है वो तुमको पता है। क्या क्या आ सकता है सर? किंग आ सकता है, क्वीन आ सकता है, जैक आ सकता है, अरे बोलो यस और नो? एस आ सकता है, और या फिर नंबर कार्ड्स आ सकते हैं, अरे बोलो यस और नो? लेकिन आउटकम्स नोन है, लेकिन कौन सा कार्ड तुम्हारा आएगा क्या ये फिक्स है? क्या तुम उसकी आउटकम को एडवांस में प्रिडिक्ट कर पाओगे? उसके आउटकम को तुम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या ये बात क्लियर है? अब तुम कॉपी निकाल के आगे लिखना स्टार्ट करना। क्लियर है क्या? अब देखो, कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उनके आउटकम्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है क्या? सबसे पहला आउटकम क्या है बच्चा? कि अगर हम किसी एक क्वाइन को टॉस करेंगे, है ना, अगर हम किसी एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो तुम जानते हो, बचपन में भी पढ़ चुके हो, अगर तुम किसी एक क्वाइन को टॉस करोगे तो इसके दो आउटकम्स आ सकते हैं। या तो हेड आएगा, या तो क्या आएगा? हेड आएगा, या तो क्या आएगा? टेल। मतलब बोलेंगे या तो हेड या तो टेल, ये दो ही आउटकम होंगे, इनके अलावा और कोई दूसरा आउटकम नहीं होगा। क्लियर है क्या? जब तुम कितने क्वाइन को टॉस करोगे? एक क्वाइन को टॉस करोगे। लेकिन अगर तुम दो क्वाइन को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे, मतलब एक साथ, अरे बोलो यस और नो? अगर तुम दो क्वाइन को एक साथ टॉस करोगे तो कितना नंबर ऑफ आउटकम आ सकता है बच्चा? फोर। कितना? चार। 36 बोलता है। अरे डाइस का नहीं, यहां पर क्या बोला गया? दो क्वाइन। एक सेकंड रुक जाओ। चलो, तो क्या बोला? अगर तुम दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो कितना आउटकम आ सकता है बच्चा? चार। कौन कौन जरा बताओ? हो सकता है दोनों हेड हेड हो, या फिर हेड टेल हो, या फिर टेल टेल हो, या फिर टेल हेड। इन चार आउटकम्स के अलावा कोई और दूसरा आउटकम आएगा क्या? नहीं। ठीक है, ये तीन आउटकम आ सकता है, मतलब चार आउटकम आ सकता है अगर तुम दो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो। क्लियर है क्या? अगला सवाल, अगर तुम तीन कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो बताओ। आठ आउटकम। कितना आउटकम? आठ आउटकम। सवाल है ना तुम्हारे बुक में बच्चा? आठ आउटकम। कौन कौन जरा बताना? बोलो। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, उसके बाद बोलो हेड टेल हेड, फिर बोलो टेल हेड हेड। बस, अब आगे टेल टेल कर सकते हो ना? तो चार आउटकम हो गया। अब बोलो टेल टेल टेल, अब बोलो टेल टेल हेड, अब बोलो टेल हेड टेल, अब बोलो हेड टेल टेल। तो कितना आउटकम हो गया बच्चा? आठ। तो अगर तुम तीन क्वाइन को एक साथ टॉस करोगे तो आठ आउटकम। क्लियर है क्या? नोट कर लो। हो गया? चलो,
अगला बोला थ्रोइंग अ डाई, अगर तुम एक डाई को टॉस करोगे तो तुमको पता है क्या क्या आउटकम होगा, जरा बताओ। 1 2 3 4 5 6, इट मीन अगर तुम एक डाई को टॉस करोगे तो कितना आउटकम आएगा बच्चा, 6। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा, 6। नोट कर लो। अगला बच्चा, अगर तुम दो डाई को एक साथ टॉस करोगे, थ्रो करोगे तो क्या होगा, तो देयर आर टोटल 36 आउटकम। क्लियर है, क्या क्या हो सकता है, हो सकता है दोनों में 1 1 आए, 1 2 1 3 1 4 1 5, नोट करते जाना बच्चा, 1 6, फिर बोलो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर बोलो बच्चा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर क्या हो सकता है बच्चा बताओ, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर क्या हो सकता है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। क्लियर है बच्चा। उसके बाद क्या हो सकता है जरा बताओ, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अगर तुम दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करोगे तो देयर आर टोटल 36 आउटकम्स, है ना। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर तुम दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करोगे तो। जल्दी नोट कर लो। हो गया बच्चा, चलो अगला करें, अगला करें। अगला देखो, अगला तो तुमको पता ही होगा, है ना। अगला क्या है, ड्रॉइंग अ कार्ड, मतलब अगर तुम एक कार्ड को निकाल रहे हो, किससे बच्चा, वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं और उन 52 कार्ड से अगर तुम एक कार्ड निकालोगे, है ना, या फिर जो कार्ड तुम निकालोगे क्या होगा, है ना, तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालोगे तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि आखिर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, कितने कितने टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। अरे बोलो यस और नो। अगर तुमसे हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना, जरा बताना, 52। उसको कितने पार्ट्स में तुम डिवाइड कर दोगे, दो। कभी कभी तुम चार पार्ट्स में भी देखते हो डिवाइड किया हुआ। अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक क्या होगा जरा बताओ, ब्लैक, दूसरा क्या होगा, रेड। अच्छा, दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे बच्चा। तो ब्लैक का कितना नंबर, 26, रेड का कितना नंबर, 26। ब्लैक को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो। कौन कौन जरा बताओ बच्चा, स्पेड और क्लब, स्पेड और क्लब। अच्छा, अगर तुम ब्लैक को दो पार्ट में डिवाइड किया तो इक्वल इक्वल नंबर होगा। तो स्पेड कितना, 13, क्लब कितना, 13। अच्छा, रेड को तुम डिवाइड करोगे तो कितना, दो, है ना। कौन कौन बताओ बच्चा, स्पेड, क्लब, किंग और सॉरी हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड। क्लियर है क्या। अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो हार्ट कितना, 13, डायमंड कितना, 13। अगर हम लोग बच्चा बात करें कि स्पेड 13, क्लब 13, हार्ट 13 और डायमंड 13, सब ये 13 13 कार्ड है। लेकिन इन 13 में कौन होगा, अरे बोलो यस और नो। तो एक होगा हमारा किंग, एक कौन होगा, किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। अरे बोलो यस और नो। अच्छा, कितना कार्ड हो गया बच्चा, चार। बाकी होता है नंबर्स कार्ड, कितना होता है, नंबर्स कार्ड। क्लियर है। कहां से स्टार्ट होता है बच्चा बताओ, कहां से, टू से, वन से, टू से, कहां से, टू से, बताओ, 2 3
4, अच्छा यहाँ देखो कितना कार्ड हो गया, 1 2 3 4, तो बचा कितना 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बोलो यस और नो, तो 3 2 5 4 9, क्लियर है। इस तरीके से सब में सेम, इस तरीके से सब में सेम। तो क्लब में बताओ, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, आगे बोलो नंबर्स का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हट में भी सेम, क्या, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। फिर बच्चा क्या, नंबर्स का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर डायमंड में भी भाई सेम, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस, एक एस। फिर नंबर्स कार्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? तो ये 13 कार्ड्स था। स्पेड में कौन कौन से 13 कार्ड, क्लब में कौन कौन से 13 कार्ड, क्लियर है। उसके बाद आगे होता है बच्चा फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। बताओ फेस कार्ड कौन कौन होता है, बोलो। किंग, क्वीन और जैक, है ना। यानी कि जो किंग होते हैं, जो क्वीन है और जो जैक, इन तीनों कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना बच्चा? 12। कितना? 12। देखो यहां पर, देखो यहां पर 3 फेस कार्ड, यहां पर 3, यहां पर 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन और जैक। यहां पर किंग, क्वीन और जैक 3 फेस कार्ड, यहां पर किंग, क्वीन और जैक 3 फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना? 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। इट मींस 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड्स होते हैं। क्लियर है? अरे बोलो। चलिए अब अगर इससे सवाल आए तो तुम कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। अच्छा चलो, अब यहीं पर हम तुमसे सवाल पूछते हैं। ये बताओ, ब्लैक किंग का नंबर बताओ। ब्लैक किंग का नंबर बताओ। 2। देखो ब्लैक में स्पेड भी होगा और क्लब भी होगा। स्पेड में भी एक ब्लैक किंग और क्लब में भी एक ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग का नंबर कितना? 2। चलो, क्वीन का नंबर बताओ। 4। 1 2 3 4, है ना। रेड क्वीन 2, एस, ब्लैक 2, ब्लैक 2 2। देखो एक ब्लैक 2 स्पेड का, एक ब्लैक 2 क्लब का। 2, रेड 2, क्लियर है। फेस कार्ड किंग। बहुत अच्छा, कर लोगे बच्चा? यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब 2-4 सवाल देते हैं तुमको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो पढ़ ही लिए? अरे पढ़े ना। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। तो अगर हम लोग देखें इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो पूछा अ क्वाइन इज टॉस्ड वंस। अगर एक क्वाइन को टॉस करोगे तो आउटकम्स क्या क्या होगा, जरा बताना। आउटकम्स क्या क्या होगा बताओ? हेड और टेल। तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गेटिंग अ हेड। क्या होगा जरा बताओ? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हेड कितनी बार आ रहा है? एक, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना? 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना? 2। तो यानी कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2। क्लियर है क्या? सब नोट बना ही लिए होगे। अगला सवाल, तुम इस सवाल को देखोगे तो क्या बोला? अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाइस को थ्रोन किया गया, तो क्या क्या आउटकम हो सकता है जरा बताना। 1 2 3 4 5 6। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज अ 3। ये तुम लोग कभी सवाल किए थे बच्चा, है ना। यानी कि जरा बताओ 3 का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना। यहां पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बच्चा? गेटिंग 3। तो तुम देख रहे हो 3 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6। तो 3 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/6। अरे यही आया ना। चलो वेरी गुड। अगला दूसरा पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5, यानी कि 5 के आने का प्रोबेबिलिटी, गेटिंग 5। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स, तो 1।
टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब सॉरी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 5 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6। तीसरा सवाल बोलता है एन ऑड नंबर, तो P ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, तो ऑड नंबर कौन कौन है, देखो 1 2, देखो 1 3 और 5 है ना, हम वहां पर डिफरेंट ही लेने लगे, 1 3 और 5, 1 3 5 क्या है बच्चा, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कितना आ रहा है, 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा, अगला बोला प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, जरा बताओ बच्चा, कम से कम 2 उसका फैक्टर होना चाहिए, तो 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 3 और 5, 2 3 5 यानी कि 3 प्राइम नंबर आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम कितना 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना 1/2। पांचवा क्या बोलता है, नंबर ग्रेटर देन 4 4 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी, 5 और 6, 4 को नहीं करना, ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा है, तो कितना 5 और 6, तो यानी कि लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर गेटिंग अ नंबर क्या बच्चा, ग्रेटर देन 4, कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो कितना 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना 1/3। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है क्या, चलो हो गया, बना लिए होगे सब। चलो अगला सवाल, बोला दो टू क्वाइंस और टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 2 क्वाइन को एक साथ टॉस करेंगे, तो अगर 2 क्वाइन को एक साथ टॉस करेंगे तो कितना आउटकम होता था बच्चा, 4, कौन कौन जरा बताओ, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, अरे यही आउटकम था ना बच्चा। अब क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट कितना हेड बच्चा, 1 हेड, मतलब एक हेड होना चाहिए, मतलब एक हेड तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो बताओ यहां पर 2 हेड है, तो क्या ये चलेगा, यहां पर एक हेड है ये भी होगा, यहां 2 टेल है ये तो नहीं होगा बच्चा, यहां टेल हेड यहां, तो मतलब कितना फेवरेबल आउटकम है 3, तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4, तो प्रोबेबिलिटी कितना 3/4। यहां पर भी लिख सकते हो बच्चा फेवरेबल आउटकम, ऐसे लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम, है ना, फेवरेबल आउटकम इक्वल टू हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड, फिर इस तरीके से। क्लियर है क्या, ठीक है, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या। अब एक सवाल आएगा उसमें बच्चा एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट होगा, एटमोस्ट मतलब समझ सकते हो, मतलब मैक्सिमम उतना होगा, उससे ज्यादा वाले का नहीं लेंगे, उससे कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बच्चा, मतलब वो सवाल जो है, मतलब पहला बार जब आता है तो वो कंफ्यूज करता है, तुम स्कूल में पढ़ चुके हो इसलिए तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, स्कूल में हुआ है तुम्हारा, है ना। चलो अगला सवाल, चलो देखो बच्चा, तो अगर हम लोग देखें, ये सवाल कहता है कि 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो, तो तुम जानते हो अगर तुम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो टोटल कितना आउटकम आएगा 8। कौन कौन होगा बताओ, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद बोलो बच्चा टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। अरे बोलो यस और नो, ये 8 आउटकम हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा बच्चा। अब पहला सवाल बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है एग्जैक्टली 2 हेड का, मतलब सिर्फ 2 हेड होना चाहिए, इसमें है क्या 2 हेड नहीं। अच्छा तो फेवरेबल आउटकम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना बच्चा, तो आसानी होगा। फेवरेबल आउटकम पहला नंबर में क्या क्या होगा बताओ, इसमें 2 हेड है चलेगा, इसमें 2 हेड है ये भी चलेगा, इसमें 2 हेड है ये भी चलेगा, एक भी हेड नहीं, एक हेड
एक हेड एक हेड, मतलब एग्जैक्टली दो हेड होना चाहिए। मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना, 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8। तो यानी कि एग्जैक्टली दो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 3/8। क्लियर है क्या? दूसरा नंबर सवाल कहता है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम कितना हेड होगा, 2। तो चलो इसमें फेवरेबल आउटकम देखते हैं, इसमें फेवरेबल आउटकम देखते हैं, इसमें फेवरेबल आउटकम देखते हैं कि एग्जैक्ट एटलीस्ट 2 हेड में बच्चा कौन कौन होगा। देखो एटलीस्ट, अरे इसमें तो 2 हेड से ज्यादा है ना बच्चा, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, हेड हेड हेड, मतलब 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इसमें 2 नहीं है, इसमें एक ही है, एक ही है, एक ही है, कम से कम 2 होना चाहिए। तो अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, तो इसका फेवरेबल आउटकम कितना, 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि कितना, 1/2। क्लियर है? अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब समझना, यहाँ एटमोस्ट कहने का मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमम उतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, नहीं होगा चलेगा, अरे बोलो यस और नो, लेकिन मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए। तो अगर तुम फेवरेबल आउटकम देखोगे, ठीक है, फेवरेबल आउटकम देखोगे तो तुम देख रहे हो यहां पर 3 हेड है, तो क्या ये चलेगा, नहीं, अरे 3 हेड है, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 हेड होना चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड, 2 हेड से ज्यादा नहीं। यहां 3 हेड है, ये नहीं होगा बच्चा, ठीक है, यहां 2 हेड, ये होगा कि नहीं होगा, तो एच एच टी, यहां 2 हेड, एच एच टी, सॉरी एच टी एच, अरे बोलो यस और नो, यहां पे 2 हेड ही है, चलेगा ये टी एच एच। अच्छा यहां कोई हेड ही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी होगा टी टी टी, यहां एक ही हेड है, ये एक ही हेड है, एक ही हेड है, तो तीनों ये आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या होगा, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, अरे बोलो यस और नो। अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे किसका, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1 2 3 4, मतलब एटमोस्ट 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, 8, तो प्रोबेबिलिटी कितना, 7/8। क्लियर है क्या? जिसका नहीं बना नोट कर लो। बन गया बच्चा? जिसका नहीं बना नोट कर लो। बस ये एटमोस्ट वाला डिफरेंट था, है ना, एटमोस्ट वाला डिफरेंट था।